बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम अज़ीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल मेडिसिन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंह और ज़ुबान के छालों का चंद मिनटों में घरेलू तरीका इलाज। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस मर्ज़ में छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दाने मुँह के अंदर, ज़ुबान पर और रुखसारों के अंदर की तरफ पैदा हो जाते हैं। ये देखने में तो बहुत ही छोटे छोटे महसूस होते हैं, मगर छूने से बहुत सख्त महसूस होते हैं और बहुत दर्द करते हैं। असबाब मर्ज़। ये मर्ज़ ज़्यादातर शीरख्वार बच्चों को हुआ करता है, अमूमन दांत निकालने के ज़माने में, और ख़ुसूसन ऐसे बच्चे जिनके माँ के दूध की बजाय बाज़ारी दूध पिलाकर परवरिश की जाए। इसके अलावा बदहज़मी और इसके अलावा कभी कभी ये मर्ज़ बड़ों को भी हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसे अशख़ास को हुआ करता है जिनको नुक्रस की शिकायत होती है। अलामात मर्ज़। मुंह में सोजिश और दर्द होता है, खाने पीने और बोलने में तकलीफ़ होती है, मुंह से राल टपकती है, मुंह से बदबू आती है, कभी कभी हल्का सा बुखार भी हो जाता है जिसकी वजह से तबीयत बेचैन होती है, प्यास लगती है, भूख ज़ायल हो जाती है। इसके अलावा ज़ुबान मैली हो जाती है, कभी कभी कै और दस्त भी आने लगते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बड़ों में इसके होने की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ का होना, मैदे की ख़राबी, मैदे के अंदर गर्मी, इस वजह से भी बड़ों को हो जाता है मसला। बाज़ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तली हुई अशिया, फ़ास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो ग़िज़ा खाते हैं जो जल्दी हज़म नहीं होती और उन्हें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। उस वजह से भी जो है इंसान के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जिस वजह से इंसान कुछ भी खाने पीने से कासर रहता है, चाहे वो हल्की सी नमकीन शय खाए या मीठी शय खाए, तो भी उसके जो है मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, जिस वजह से उसे कोई भी चीज़ खाने पीने के लिए बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो वो कोई मिर्च वाली चीज़ इस्तेमाल कर सकता है और ना ही वो कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खा सकता है। पानी भी पीता है तो मुंह के अंदर दर्द और ज़ख्मों के ऊपर जलन होती है, और इंसान बोलने से भी आरी होता है, यानी कि इंसान अच्छे तरीके से अल्फाज की अदायगी भी नहीं कर सकता। तो इसके लिए नाज़रीन, आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि सब्ज़ धनिया ले लेना है। सब्ज़ धनिया के 3-4 टहनियाँ लेकर उसको आपने धो लेना है, धोकर खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद उसके पत्ते जो हैं वो तोड़ लेने हैं, और उसके पत्तों को आपने मुंह में डालकर आहिस्ता आहिस्ता चबाते रहना और उनका पानी पीते रहना है। दिन में 3 दफ़ा आपने ये करना है। इसके अलावा आपने सौंफ 1 चम्मच, अनारदाना आधा चम्मच, दालचीनी 2 टुकड़े और पुदीना इसके तकरीबन 20 से 25 पत्ते, इसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर बॉयल कर लेना है। जब ये 1 गिलास का चौथाई हिस्सा गिलास रह जाए या आधा गिलास पानी बच जाए, तो इसको उतार के ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके अंदर आपका दिल चाहे तो हल्की सी इसमें चीनी, गुड़ या शक्कर मिला सकते हैं, नहीं तो आप हल्का सा 1-2 कतरे लीमू के रस के डालकर इसको आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ये पिएँ और सब्ज़ धनिए के पत्ते चबाएँ। इंशाल्लाह एक ही दिन के अंदर आपके ये मुंह के छाले ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपके छाले ठीक नहीं हो जाते, आपने बाज़ारी चीज़ों और बाज़ारी खाने से परहेज़ करना है, तेज़ मिर्च मसाले से परहेज़ करना है। ऐसे मरीज़ को कब्ज़ ना होने दें। इंशाल्लाह आपका मरीज़ 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे मुंह के छालों से निजात हासिल करेगा, खुराक भी अच्छे तरीके से खाएगा और उसे खाया पिया हज़म भी होगा। इसके अलावा उसे बोलने में भी आसानी होगी। नाज़रीन, अगर ऐसा मर्ज़ छोटे बच्चों को हो जाए, जैसे कि शीरख्वार बच्चे हैं या उसके अलावा 2-3 साल 4 साल के बच्चे हैं, तो नाज़रीन उनको आप धनिए का पानी निकाल कर वो भी पिला सकते हैं दिन में 1-2 दफ़ा। इसके अलावा उनके हाज़मे को बेहतर करें। हाज़मा को बेहतर करने के लिए आप उन्हें हाज़मा बेहतरी की कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं, गैस के ड्रॉप वगैरह या अक्सीर हाज़मोलिन वगैरह, उन्हें शरबत सुबह शाम दें। और उसके अलावा ऐसे बच्चे को कब्ज़ ना होने दें। अगर ऐसा बच्चे को कब्ज़ है तो उसके पेट के ऊपर कस्ट्रैल की मालिश करें। इंशाल्लाह बच्चे की कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अच्छे तरीके से खाने लगेगा। बड़ों के लिए नाज़रीन आपने याद रखना है, उन्हें पराठा, पकौड़ा, समोसा, तली हुई अशिया, पराठा, इसके अलावा बाज़ारी खाना, ये आपने 1 हफ़्ता इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके बाद वो बेशक इस तरह की चीज़ें खाते पीते रहें। और नाज़रीन, ये बहुत ही आज़मूदा और बेहतरीन नुस्खा है, जिसे आप इस्तेमाल करके इंशाल्लाह वो फ़ायदा हासिल करेंगे जो आपको महंगी से महंगी मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी जल्द हासिल नहीं होते।
उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इसके अलावा नाज़रीन आपको किसी किस्म का कोई भी मसला परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता करके उन तमाम मसाइल के बारे में आप वजाहत के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपने लिए अद्वियात लिखवा कर घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमसे बनी हुई मेडिसिन मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको तकरीबन तमाम सवालों का ही अच्छे से जवाब दिया जाएगा और आपका